व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास नहीं करेंगे तो आगे संकट बहुत गहरा होने वाला है अगले 2-3 साल में। मैडम थोड़ा सा प्लीज, कोई भी बात करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। निवेदन है कि 5 मिनट हमारा सहयोग करें, 10 मिनट। देखिए सब बच्चे और हम लोग सब अपने अपने घर में रहते हैं ना, हमारे सब के अलग अलग घर हैं और कहें तो हम एक ही घर में रहते हैं। पृथ्वी एक ही घर है जिसमें हम सबके घर हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, साफ सुथरा हो, वहां हवा भोजन पानी उपलब्ध हो। ऐसे ही घर की आकांक्षा करते हैं ना। जिस घर में हवा भोजन पानी नहीं होगा उस घर में आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये पृथ्वी जो एक ही घर है, इस पे यही परिस्थितियां बन रही है, बनने वाली। पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा पीने के लिए। दुनिया के कई देश और आपके देश में कई राज्य के लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। तो सबको मिलकर कुछ सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी मानव जीवन और बाकी जीव जंतुओं का जीवन बचेगा। यहाँ अचानक से ये बातें सुन के आपको कुछ आश्चर्य भी होगा कि ऐसी क्या बात है कि मानव जीवन नहीं बचेगा और जो कुछ भी है। बिहार को लीजिए, इस वर्ष 13 जिले में बाढ़ है, 22 में सुखाड़ है, कहीं खेती नहीं हुई है, कहीं खेती नहीं हुई। और पूरे देश के कम से कम 4.25% राज्य जो है प्रभावित है, खेती नहीं हुई है। पूरी दुनिया में खाद्यान्न का संकट जो है बढ़ने वाला है अगले 5-10 साल में, क्योंकि आपका मौसम ही खराब हो चुका है। आपकी प्रकृति की लय जो है खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? 2 मुख्य वजह। एक तो कि हमने 100 साल में जंगल नष्ट कर दिए, वृक्षों को बेतहाशा काटा है, और इस 100 साल के दरमियान धरती के अंदर जो कोयले और पेट्रोल का था भंडार था, उसको निकाल के हमने निरंतर उपयोग किया है। तो इससे जो धुआं निकला है, इससे जो गर्मी बढ़ी है, इससे जो कार्बन का स्तर बढ़ा है, इसने सब कुछ को असंतुलित कर दिया है। हमें 2 काम फिर से करना पड़ेगा। जंगल लगाने होंगे, पेड़ की संख्या बढ़ानी होगी, और कार्बन के उत्सर्जन को कम करना होगा। कितना कोयला और कितना पेट्रोल पूरी धरती पे रोज जला दिया जाता है, आप अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। 800 करोड़ लोग रहते हैं इस धरती पे। 8 अरब लोग मिलकर कितना धुआं, कितना प्रदूषण और कितनी गर्मी का उत्सर्जन करते हैं, आप अपने घर से ही अनुमान लगा लीजिए कि एक घर में कितना धुआं होता है, एक आदमी कितने वाहन का उपयोग करता है। तो पूरे 800 करोड़ लोग मिलके जो गतिविधि कर रहे हैं, इससे कितना प्रदूषण हो रहा है। और जो भी आदमी इस धरती पे 60-65 साल जीता है, न्यूनतम कम से कम 125 पेड़ का उपयोग करता है जीवन में। पेड़ ही फैक्टर नहीं है, लेकिन एक मूल बात है पेड़ों का खत्म होना, जंगलों का खत्म होना। आपका पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है जंगलों के खत्म होने की वजह से। एक पौधा हमारा दिया हुआ लगाइए, इसको पेड़ बनाइए, और जीवन में एक बड़ा वृक्ष लगाने का संकल्प करिए। पीछे से कुछ बच्चियों ने कहा कि कटहल मैंने लगाया है, तो उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। देखिए पृथ्वी पे जिनको भी एक लंबा जीवन जीने का अवसर मिला, लंबा जीवन कहने का मतलब कि वयस्क होने के बाद जिसको भी 20, 30, 40 साल धरती पे रहने का अवसर मिला, और सबने सिर्फ एक वृक्ष लगाया होता, तो आज धरती इतनी हरी भरी होती, किसी को दिक्कत नहीं होती। बहुतों लोग को मौका मिलता है, जो कम उम्र में चले गए उनका छोड़ दीजिए, लेकिन जो वयस्क होने के बाद भी 30, 40, 50 साल रहे धरती पे, और सबने अगर एक पेड़ लगाया होता, तो आज जंगलों का अभाव नहीं होता और नई पीढ़ी को दिक्कत नहीं होती। हम लोग रोज विकास की बात करते हैं, अखबार में पढ़ते हैं ना। विकास का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? रोड बन गया, पुल बन गया, बिजली आ गई, इसी को विकास समझते हैं ना। इसी को विकास मानते हैं अभी। लेकिन विकास का सीधा सीधा मतलब मैं जो समझ पाया हूँ कि हमारी वर्तमान पीढ़ियां पिछली पीढ़ियों से हर चीज में बेहतर होती तो इसको विकास कर सकते थे। 5 मिनट में बच्चे असेंबली में गिरते हैं। यहाँ तो पहले से बरामदे में खड़े थे आप लोग, धूप में खड़ा होने की साहस हम लोग नहीं करवा पाते। हम लोग हमेशा कहते हैं कि बरामदे में खड़े करिए, क्योंकि आज के बच्चों की क्षमता नहीं है। आप में से भी लड़कियां गिरती होंगी, धूप गिरती है ना। हम नहीं गिरेंगे, हमारे उम्र के लोग नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमने बचपन में जो खाया पिया वो अच्छा खाना मिला, उसमें मिलावट नहीं थी, हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था। और आपका शरीर निर्माण कैसे होता है, कभी गौर करिएगा कि 2-2.5 किलो के थे जब जन्म लिया था, इतने बड़े हो गए हैं तो कैसे हो गए हैं? जो हवा भोजन पानी आपको रोज मिल रहा है,
उसी से आपका शरीर निर्माण हो रहा है, उसी से आपका जीवन निर्माण हो रहा है। तो उसकी गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, आपके जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी। अगर हवा, भोजन, पानी शुद्ध होता, आप नहीं गिरते इस तरह से। सब कुछ दूषित है और आपको मिल भी नहीं रहा है। आप पिछली पीढ़ी के लोगों से पूछ लीजिए, बड़े बुजुर्ग से, उनको रोज फल खाने के लिए मिल जाता था अपने गांव से, अपने बगीचे से। आज बच्चों को पर्व त्योहार में ही फल मिलता है। अधिकतर घर की स्थिति यही है कि पर्व त्योहार में मिलता है, किसी खास ओकेजन पे मिलता है। रोज फल खा पाते हैं आप लोग? नहीं, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करने में भी कुछ बुरा नहीं, जो है सो है। तो पहले के लोग आधा पेट फलों से भर ले रहे थे। ह्वेनसांग ने भारत की आहार प्रणाली के बारे में जिक्र किया है अपनी किताब में। ह्वेनसांग ने काफी समय बिताया इस देश में और उसने लिखा है कि भारतीय लोग की आहार प्रणाली इतनी अच्छी है कि आधा पेट लोकल फ्रूट, जो उनके नेटिव फ्रूट्स हैं, अपने गांव के फल हैं, उससे भर लेते हैं। तो पहले के लोग कहाँ 70 साल तक तो बीमार होने का सोचते भी नहीं थे। आज हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोचते रहते हैं। सोचते हैं मैं सही कि पूरा परिवार हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, कब कौन बीमार पड़ जाए। सबने मान लिया है कि बीमार तो होना ही है, तो इसकी व्यवस्था कर लो। तो इन परिस्थितियों में तो बीमार होंगे ना, कि हवा में इतना प्रदूषण है, इतना डर है कि सीधे कुआं और चापाकल का पानी निकाल के नहीं पी सकते। फिल्टर लगाओ, ये करो, बोतल का पानी खरीदो। हमने प्रकृति की दी हुई चीजें जो मुफ्त में थी उसको खरीदना शुरू किया है और आगे पानी खरीदेंगे। खेती के लिए भी हरियाणा में खरीद रहे हैं। पृथ्वी पे जो हमने गतिविधियों से हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो संकट उत्पन्न किया है, उसके भुक्तभोगी आप लोग होंगे जो करके चले गए। ये बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को? पौधा मिल गया, अच्छा लग रहा है?